दुनिया में लोग जितना पेड़ पौधों के साथ खिलवाड़ करेंगे उतना ही धरती पर नुकसान होगा। चलिए आज आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि धरती का विनाश कैसे होता है, धरती को विनाश से कैसे रोका जा सकता है, धरती को हम कैसे अपनी धरती को मजबूत बना सकते हैं, कैसे अपने वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने पोल्यूशन को सुधारा जा सकता है, कैसे अपने ओजोन परत को हम मजबूत बना सकते हैं, कैसे अधिक मात्रा में हम बारिश धरती पर कर सकते हैं, धरती माता को कटाव से हम कैसे रोक सकते हैं, नदियों के कटाव से धरती को कैसे बचाया जा सकता है। ये सब सोच आदमी की सिचुएशन के आधार पर निर्धारित है। अगर आदमी को जन्म दिया गया है तो उसको सोचना होगा कि उसको धरती पर किस लिए भेजा गया है। इंसान का जन्म सभी की रक्षा करने के लिए भगवान ने दिया है। अगर इंसान उस जन्म को सही ढंग से नहीं नापेगा तो उसका जीवन आने वाले समय में ख़त्म होने का पूरा चांस है। इसीलिए हर इंसान को जब धरती पर भेजा जाता है तो उसको सोचना चाहिए कि वह उसको किस लिए धरती पर भेजा गया है। भगवान सीधा कहता है कि इंसान का जन्म सभी की रक्षा के लिए किया जाता है। वही इंसान अगर किसी की रक्षा नहीं कर सकता, किसी की सेवा नहीं कर सकता, अपनी धरती माता की सेवा नहीं कर सकता, अपनी गंगा माता की सेवा नहीं कर सकता तो उसका जीवन व्यर्थ है। चलिए आज आप देख रहे हैं कितना अधिक मात्रा में धरती पर पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है। ये सब मानव के कर्मों के अनुसार विनाशकारी उत्पत्ति का कारण होता है। इसीलिए हर इंसान को सोचना चाहिए कि अपनी माता का सम्मान करना चाहिए, अपनी धरती माता का बचाव करना चाहिए, अपनी धरती माता को कटने से बचने के लिए, उनके विनाश से बचाने के लिए, धरती माता को ऊसर होने से बचाने के लिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को अधिक मात्रा में बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? आपको अधिक से अधिक धरती पर पौधे लगाने होंगे जिससे आपकी धरती माता बची रहेगी, धरती माता का कटाव नहीं होगा, इससे आपका नुकसान नहीं होगा। अगर ऐसे ही आप पेड़ काटते रहे तो एक दिन धरती माता ऊसर हो जाएगी। आप देख रहे हैं इस एरिया में पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी दूर तक पेड़ पौधे दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कटाव होने की संभावना अधिक मात्रा में रहती है। क्योंकि जहाँ पर पेड़ अधिक मात्रा में होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर झाड़ी जितनी ज़्यादा है वहाँ पर कटाव कम होता है। जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ पर कटाव अधिक होता है। इसको रोकने के लिए हमें धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने होंगे, तभी हम इन आपत्तियों से बच सकते हैं। अगर हम ये इनिटेशन नहीं बनाएंगे तो हम इन आपत्तियों से, प्राकृतिक आपत्तियों से हम बच नहीं सकते। क्योंकि प्रकृति के साथ जो भी इंसान खिलवाड़ करते हैं उनके लिए खतरा होना संभव है। जब आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं,
गंगा मैया के साथ खिलवाड़ करते हैं तो वह भी आपके साथ खिलवाड़ करने की पूरी कोशिश करती हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं चारों तरफ धरती का कटान होता जा रहा है। उस कटान को रोकने के लिए आपको अधिक से अधिक मात्रा में पौधों को लगाना होगा। ऑक्सीजन को बढ़ाना है तो आपको अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगे। वायुमंडल को सुधारना है तो आपको अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगे। अगर अपनी ओजोन परत को सही रखना है तब भी आपको पौधे लगाने होंगे। ऑक्सीजन का एक मूल आधार धरती पर पौधे का उत्पादन करना है। अगर आप पौधों को धरती पर नहीं रखेंगे तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, आपका जीवन खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। इसीलिए हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में पौधों का उत्पादन करें, अपनी धरती माता को बचाएं। अगर धरती माता ही नहीं रहेगी तो आप किस जगह पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसीलिए सब लोग मिलकर अधिक से अधिक पौधों का उत्पादन करें। जैसे भी बनता है आप अधिक से अधिक पौधे लगाने की पूरी कोशिश करें। अगर आपको कठिनाई होती है, आपको प्रॉब्लम होती है तो आप की जो गवर्नमेंट है उससे आप अनुरोध कर सकते हैं कि हमको अधिक से अधिक मात्रा में पौधों को मुहैया कराना होगा और उन्हें लगाने के लिए आपको स्वयं गवर्नमेंट का सहयोगी बनना होगा, तभी उस काम को किया जा सकता है। क्योंकि अगर ये सब पौधे विलुप्त हो जाएंगे तो आने वाले समय में पशु पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। कुछ समय बाद मानव का जीवन भी धरती से विलुप्त होना शुरू हो जाएगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिक से अधिक मात्रा में पौधों का उत्पादन करना होगा, तभी आप अपने जीवन में, अपने लक्ष्य में, अपने वायुमंडल को सुधारने में, ओजोन परत को सुधारने में, बारिश अधिक कराने में सहयोग कर सकते हैं। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही कठिन है। आप देख रहे हैं लोगों को नदियों के किनारे रहने से काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। उनकी फसल का नुकसान हो रहा है, उनको खाद्यान्न की पूर्ति करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गंगा का स्तर अधिक मात्रा में बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप लोग यूनिटेशन नहीं बनाएंगे, आप लोग एकता नहीं बनाएंगे, अधिक से अधिक पौधे नहीं लगाएंगे तो आपको यही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप सब लोग मिलकर एक यूनिटेशन बनाएं और गवर्नमेंट से अप्रूवल लें और उनसे कहें कि आपको अधिक से अधिक मात्रा में पौधे चाहिए, इस कटान को रोकने का कोई प्रस्ताव रखना चाहिए, जिससे आपका जीवन सफल रहे और आपको आने वाले समय में किसी भी आपत्ति का सामना करना ना पड़े। देख रहे हैं आप इधर का एरिया कितना मनमोहक है, परंतु जल स्तर बढ़ने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उससे काफ़ी लोगों को आपत्ति का अनुभूत होने का कारण यही है कि वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हमारा देश हरियाली से ढका हुआ है। अगर उस हरियाली को आप ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो आपको परेशानी होना तय है। तो इसीलिए
आप अपनी हरियाली को ऐसे ख़त्म होने ना दें, उसको कंट्रोल में रखें और अपने जीवन स्तर को सही ढंग से चलाने की पूरी कोशिश करें। नदियों का जल स्तर आप देख रहे हैं, काफ़ी मात्रा में नदियों में बहुत दूर दूर से जल स्तर बढ़ता जा रहा है। उससे लोगों को काफ़ी मशक्क़त उठानी पड़ रही है। जिस प्रकार से मानव का जीवन है वैसे ही हर इंसान का जीवन है, चाहे पशु हो चाहे जीव हो, सभी के लिए भोजन का उत्पादन करना बहुत ज़रूरी है। हर जीव भोजन करता है, ठीक उसी प्रकार से इंसान को सुधर कर चलना चाहिए, क्योंकि इंसान के ऊपर सभी दुनिया का भार है। अगर इंसान धरती से मुकर जाएगा, इंसान सही से काम नहीं करेगा, तो धरती का स्तर कैसे चलेगा, धरती माता का रहन सहन कैसे होगा। धरती पर 71% पानी की मात्रा है, 29% पर धरती है। उस 29% धरती पर आप सही से उसको नहीं बचा सकते, उसका रहन सहन सही से नहीं सह सकते, अपनी धरती माता को नहीं बचा सकते, तो आपका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए आप 71% पानी की मात्रा को ना देखते हुए 29% धरती की मात्रा को बचाने की पूरी कोशिश करें, तभी तो आपका जीवन सफल रहेगा। क्योंकि धरती पर 71% पानी है, अगर धरती पर एकदम 100% पानी हो जाएगा तो आपका जीवन वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इंसान को सोचना चाहिए और अधिक से अधिक पौधों की मात्रा बढ़ानी चाहिए। अगर आप 90% पौधे काटेंगे तो आपको 100% पौधे लगाने होंगे। अगर 100 में से आप 10 पौधे काटते हैं तो आपको 110 पौधों की मात्रा लगानी होगी, तभी अपने धरती माता का आप सुधार कर पाएंगे, अपने जल स्तर को सुधार कर पाएंगे, अपनी धरती माता के कटान को रोक पाएंगे, अपनी धरती माता के वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, जो नाइट्रोजन के द्वारा ऊपर को जाती है, उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप पौधों को ही काट देंगे तो धरती माता ऑक्सीजन का उत्पादन कैसे करेगी, वो वायुमंडल में ऑक्सीजन को कैसे प्रभावित करेगी। ये सब मानव के कर्तव्य के ऊपर है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो आपकी धरती माता ऑक्सीजन देना छोड़ देगी, तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपके लिए अगर एक पल के लिए भोजन ना दिया जाए, आपको एक पल के लिए खाना ना दिया जाए, तो आपका जीवन 1-2 दिन चल सकता है। अगर आपका के अंदर ऑक्सीजन 5 मिनट के लिए बंद करी जाए तो आपकी सांस फूलेगी और आप मृत्यु को पहुंच जाएंगे, आपका जीवन खत्म हो जाएगा। तो इंसान के लिए अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति करना होता है। ऑक्सीजन की मात्रा इंसान के लिए 99% ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उस 99% ऑक्सीजन को ही ख़त्म कर देंगे, उस ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील कर देंगे, तो आपका जीवन कैसे चलेगा। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। सभी लोग मिलकर अधिक से अधिक पौधों को लगाने की पूरी कोशिश करें। सभी लोग पौधे अपने घरों में लगाएं, रोड पर लगाने की कोशिश करें, नदियों के किनारे किनारे जितना भी आपको बनता है वहाँ पौधे लगाने की पूरी कोशिश करें, तभी तो आप कटान को रोक सकते हैं। आप देख रहे हैं नदी में कितना जल स्तर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नदियों में कहीं कहीं पर अधिक वर्षा होती है। जहाँ पर अधिक पौधे होते हैं वहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है। जब वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ से पानी का जल स्तर ऊंचाइयों पर पहुँच जाता है। आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर खड़े होकर आप देखेंगे तो आपको खौफ लगेगा, क्योंकि जल स्तर अधिक मात्रा में बढ़ता जा रहा है। उससे लोगों को नुकसान होने का चांस रहता है, लोगों को प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, लोगों का
नुकसान बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। तो नदियों का जलस्तर बढ़ने का कारण यही है कि पहाड़ों में अधिक बारिश होती है और जब बांधों से पानी को निकाला जाता है तो छोटी छोटी नदियों में जलस्तर अधिक मात्रा में बढ़ता है। उससे गांव के लोगों को नुकसान होता है, अगल बगल के लोगों का काफ़ी कटान उनके स्तर के किनारे पहुंच जाता है, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो उस जलस्तर को रोकने के लिए आपको अपने गांव के किनारे, नदियों के किनारे जहाँ पर आपके खेत खलिहान है, उनकी मेड़ों पर अधिक से अधिक मात्रा में पौधों को लगाना चाहिए, जिससे आपका खेत का कटान कम मात्रा में हो। कम मात्रा में उसका कटान होगा तो आपका खाद्यान्न ख़त्म नहीं होगा। नदियों से बचने के लिए जहाँ आप देख रहे हैं यहीं पर आपको मैं नज़र डालता हूँ, जहाँ पर पौधे अधिक हैं तो वहाँ पर कटान कम होता है, जहाँ पर पौधों की मात्रा कम है वहाँ पर कटान अधिक हो रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर पौधे नहीं हैं तो यहाँ पर कटान ऑटोमेटिक हो रहा है। कुछ नदियों से हो रहा है, कुछ बारिश के कारण मिट्टी कटकर नीचे स्तर की तरफ जा रही है। तो ये क्या होता है, पौधे कम लगाने से पौधों का मिट्टी का कटान होता है। अगर यहीं पर पौधे होते तो यहाँ पर मिट्टी का कटान नहीं होता, क्योंकि मिट्टी की जड़ों के द्वारा, मिट्टी की जड़ें जो होती हैं वो पौधे उनको जकड़ कर रखते हैं। मिट्टी की जड़ों के अंदर पहुंचकर जो पौधे की जड़ें वो मिट्टी के अंदर पहुंच जाती हैं, उससे धरती माता का बचाव होता है। उन सब चीज़ों को रोकने के लिए आप सब लोगों को मिलजुल कर यूनिटेशन बनाकर अधिक से अधिक संगठन बना के अधिक से अधिक पौधों को लगाना होगा, तभी आप अपने जल स्तर को रोक सकते हैं, अपनी ऑक्सीजन को भी बढ़ा सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कटान होने के कारण इस नदी में कितना हरी हरी ऊपर से पानी के ऊपर जल कुंभी जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ये सब कटान की वजह से बड़ी बड़ी नदियों से जलस्तर से बाहर होकर ये निकलता है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा। हमें अपने सिचुएशन के अनुसार कार्य करना है। अगर आप अपनी सिचुएशन को नहीं बदलेंगे तो ऐसे ही प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ करते रहेंगे, प्रकृति के साथ आप मेल जोल नहीं रखेंगे, प्रकृति के साथ आप मेल मिलाप नहीं रखेंगे, उनके प्रकृति के कहने पर कार्य नहीं करेंगे तो आप परेशानी का सामना हमेशा करते रहेंगे। आप सब लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि प्रकृति की बनाई हुई संपत्ति इंसान के कार्य करने से ख़त्म नहीं हो सकती। प्रकृति ने जो चीज़ बनाई है उसको आप विनाश करेंगे तो आपका विनाश तय है। इसीलिए आप प्रकृति के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें। अधिक वर्षा होने के कारण गांव के नदी नालों से कितनी अधिक मात्रा में पानी बह रहा है वो सब आपको मैं दिखा रहा हूं कि गांव में किस प्रकार से आदमी का जीवन, आदमी का रहन सहन होता है। लोग कहते हैं कि गांव का जीवन सरल है। गांव का जीवन सरल है, आसान है। गांव में अधिक मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती है। शहरों में गांव की तुलना में ऑक्सीजन कम मात्रा में आपको मिलती है, क्योंकि शहरों में पौधे बहुत कम मात्रा में होते, इसीलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रांसफ़र होने से, इलेक्ट्रिक आउट होने से लोग परेशानी की कगार पर आ जाते हैं, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, लोग छतों पर जाकर बैठ जाते हैं। गांव में लाइट ना होने से भी लोग अपना रहन सहन आसानी से कर सकते हैं। हमारा कहने का मतलब यही है कि गांव का जीवन सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। गांव का जीवन एक स्वर्ग की तरह होता है, शहर का जीवन एक नरक की तरह होता है। शहर और गांव, टाउन और सिटी में काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। चलिए अब आपको ले चलते हैं कि कौन सा गांव है और इस गांव में किस तरह की फसल का नुकसान हो रहा है।
डेली हर समय नुकसान नहीं होता। जब गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो लोगों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। आप देख रहे हैं लोगों के खेतों का कटान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है। इन सब चीज़ों को यहाँ के जो भी आपदा मंत्री हैं, आपदा प्रबंधन टीम है, उसको आकर इनका निरीक्षण करना चाहिए और उन्हें राहत देने के बारे में सोचना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान आपदा प्रबंधन के लोग नहीं दे रहे हैं। उनको गांव के टीम या प्रधान से आकर संपर्क करना चाहिए और इनका सलूशन निकालना चाहिए कि गांव में लोगों का जीवन किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से उन्हें उनके जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सब आपदा प्रबंधन के लोगों को, आपदा प्रबंधन की टीम को देखना चाहिए, परंतु इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गांव का जीवन सरल है, परंतु कुछ परिस्थितियों में काफ़ी कठिनाई का सामना गांव के लोगों को करना पड़ता है। गांव में कितनी हरियाली है आप देख रहे हैं, हम आपको कितना आप देख रहे हैं, फिर भी टाउन यानी शहर की तुलना में गांव में अधिक से अधिक पौधे पाए जाते हैं। गांव का जीवन इसीलिए पूरा पाषाण से लोग कहते आ रहे हैं, पुराने काल से कहते आ रहे हैं कि गांव का जीवन एकदम लाइफ स्टाइल में मनमोहक माना जाता है। शहर का जीवन लाइफ स्टाइल में दूषित माना जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं तरह तरह की हरियाली अभी भी गांव में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर घूमेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। यहाँ के लोग यूनिटेशन बनाते हैं और पूजा पाठ में भी ध्यान देते हैं। यहाँ के लोग हर बार कहीं न कहीं संगठन बनाकर अपना कार्य करते रहते हैं।